मेकिंग प्रोसेस में लेके आना है, एलिनेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को समाज के मेन स्ट्रीम में लेना है। उसी बात को माननीय आलोक मेहता जी उसी बात को दोहरा रहे हैं और ना जाने जो ना समझ लोग हैं जो जिनको इतिहास पता नहीं है वो उसको जो है जाति व्यवस्था में लेके जा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता ने 10% वाले सवर्णों को अंग्रेज़ों का दलाल बताया। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी। आरजेडी के एक एक करके लगातार जो मंत्री हैं, पहले रामचरितमानस को लेके बोलते हैं, फिर सेना के बारे में बोलते हैं, अब सवर्णों के बारे में, जो कि भूमि राजस्व मंत्री हैं आलोक मेहता, वो कहते हैं कि 10% वाले सवर्ण जो है अंग्रेज़ के दलाल हुआ करते हैं। क्या कहेंगे पहले? देखिए धीरज जी, जो आलोक जी ने बोला है वो गलत नहीं बोला है। और आप देखिए, जब बिहार देश जब आज़ाद होता है या उससे पहले अब जब देखे हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में भारत को 3 भागों में टैक्सेशन पॉलिसी लगाया। ज़मींदारी प्रथा, रैयतवारी या मनसबदारी। तो जो बंगाल है, बंगाल प्रेसिडेंसी था, उसमें उसमें ज़मींदारी प्रथा लगाया गया। तो ज़मींदारी में ज़मींदार को मिडवाइफ रखा गया समाज और स्टेट के बीच में, मतलब ब्रिटिश सरकार के बीच में। और इसमें आप देखते हैं कि 1:11 का शेयर जो है ज़मींदार रख लेते थे। तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये सारा ज़मींदारों का ही काम था। तो इस कारणवश जो आलोक जी कह रहे हैं उस बात को संदर्भ में दिखाना चाहते हैं कि जो 10% के लोग जो थे वो जो है ब्रिटिश एम्पायर के साथ थे। और जब देश आज़ाद होता है तो संविधान के निर्माताओं ने जिन मूल्यों को जो अंकित किया था संविधान में, उसी मूल्य को लेकर एलिनेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो शोषित वर्ग है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने की बात कही गई। और वहाँ से लगातार जो आप देखते हैं कि जगदेव प्रसाद जी, जिन्होंने बोला कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन, धरती और राजपाट में हिस्सेदारी चाहिए। तो जब ये स्लोगन आप देखते हैं 100 और 90 का, तो शोषित वर्ग का उन्होंने कहा कि शोषित वर्ग को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेके आना है, एलिनेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को समाज के मेन स्ट्रीम में लेना है। उसी बात को माननीय आलोक मेहता जी उसी बात को दोहरा रहे हैं और ना जाने जो ना समझ लोग हैं जो जिनको इतिहास पता नहीं है वो उसको जो है जाति व्यवस्था में लेके जा रहे हैं। बात हो रही है शोषित और शोषक की। और जो जगदेव बाबू का जो स्लोगन है, जगदेव बाबू ने जिनको लिए काम किया है, उसी मूल्यों को लेके लालू प्रसाद यादव जी भी आगे बढ़े। और आपको पता होगा जगदेव बाबू का जो शहीद का जो दर्जा दिया गया वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। और लगातार जो है पेट और खेत की लड़ाई जगदेव बाबू जी करते थे। और जब उनकी शहादत हो गई, हत्या हो गई, जहाँ पे जब वो आंदोलन कर रहे थे, वो भी पानी लाने के लिए खेतों में आंदोलन कर रहे थे। और जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो जिन मूल्यों के लिए जगदेव बाबू ने अपना जान दिया, वो पानी जो है खेतों तक दिया गया। आप जगदेव बाबू से जोड़कर बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से तो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बनाने वाला एक पंडित ही था। उनके खिलाफ आरजेडी की ओर से ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग जगदेव शताब्दी जयंती मना रहे हैं पटना में 1 फरवरी को, जहाँ पे हम लोग हर एक ज़िला में घूम कर ये जा रहे हैं। और जगदेव बाबू का जो मूल्य थे, जो लालू प्रसाद यादव जी ने आगे किया है, और समता मूलक समाज बनाने की जो बात कही गई है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और वहीं से जो है हम लोग 100 साल जगदेव बाबू का हुआ, जो रहते तो 100 साल के पूरे हो गए होते। और जब 100 साल के हैं तो उसी लिए जो है हम लोग समता मूलक समाज बनाने के लिए वहाँ से हम लोग निकलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के जो ना समझ लोग हैं, जो पुष्यमित्रों के गोद में बैठकर, उनको ये पता होना चाहिए कि जगदेववादी होने के लिए पुष्यमित्र के गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं है। मौर्य डायनेस्टी का जो बृहद्रथ मौर्य थे, जो अंतिम शासक थे, जिनको कि उनके आर्मी जनरल पुष्यमित्र ने उनको जो है छल से हत्या कर दिया और वहीं से मौर्य डायनेस्टी ख़त्म हो गया। और जिसको लेकर सावरकर जी ने एक किताब लिखा, और किताब का नाम है 6 ग्लोरियस एपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसमें दूसरा जो एक बदलाव की तरह दूसरा जो एपोक सावरकर ने लिखा वो था बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र के द्वारा। और जो है वहीं से पुष्यमित्र का जो है आप देखिए कि किस तरीके से तब से लेके आज तक जो पुष्यमित्र के गोद में बैठा हुआ आदमी है,
माननीय सम्राट चौधरी जी अगर ये बात वो कह रहे हैं तो पुष्पमित्र के गोद में बैठकर जगदेव वादी की बात नहीं हो सकती, जगदेव बाबू के जो मूल्य हैं उनकी बात नहीं हो सकती। अगर उनको बात करना है तो पुष्पमित्रों के गोद से निकलकर, जो मौर्य डायनेस्टी को जिन लोगों ने ख़त्म किया उनके गोद से निकलकर मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। और जो है जगदेववादी और जगदेव बाबू का जो नीति है, जो राष्ट्रीय जनता दल समता मूलक समाज बनाने के लिए जो अग्रसर है और लगातार प्रयत्न कर रही है, यहाँ पे आना पड़ेगा। तब जाकर उनको जो है ये कहना होगा कि भाई जगदेव बाबू जो हैं वो जो उन्होंने जो नारा दिया था वो हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल वो तो कह रहे हैं कि आरजेडी कोटे से जो मंत्री हैं उनमें विवादित बयान देने की होड़ लगी है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो सवर्ण नेता आरजेडी में मौजूद है जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी, क्या उनके भी पूर्वज अंग्रेजों के दलाल थे? देखिए जायसवाल जी फिर जो है ना लुकिंग हांगकांग एंड सीइंग टोक्यो इस कहानी में विश्वास रख रहे हैं। बात हो रही है ब्राह्मणवाद की, लेके जा रहे हैं वो जाति व्यवस्था में। जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति है वो जाति व्यवस्था को बना के रखने की है। हमारी नीयत और नीति जो है, संविधान में जो मूल्य दिए गए हैं, जगदेव बाबू ने जिन मूल्यों को उठाया है, लालू प्रसाद यादव जी जो मूल्य को लेकर आगे जा रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद मूल्य जो बिगुल लेकर आगे जा रहे हैं, ये समता मूलक समाज की हम बात कर रहे हैं और वो लोग जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शोषक और शोषण की और जो है ब्राह्मणिकल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ये ले जाकर हमें जाति में ढकेलना चाहते हैं। तो देखिए देखते इस तरफ हैं और काम करते हैं उस तरफ। तो हम लोग जो हैं जो बात कह रहे हैं वो जगदेव बाबू की बात कर रहे हैं, संविधान के निर्माताओं की बात कर रहे हैं। उसी मूल्यों को लेकर हमारी राष्ट्रीय जनता दल परिवार आगे चल रहा है। और जायसवाल जी को समझ कितनी है इससे ही मुझे पता चलता है कि बात कहाँ है और बात कहाँ लेके जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज।